हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोग के लिए वैदिक सूक्त का जो है प्रश्न उत्तरी। आज हमारा प्रश्न उत्तरी होगा दोस्तों, किस पे होगा? तो आज हमारा प्रश्न उत्तरी है शिव संकल्प सूक्त और संज्ञान सूक्त पे आज हम प्रश्न उत्तरी करेंगे। ठीक है। इसका जो सामान्य परिचय है शिव संकल्प सूक्त और संज्ञान सूक्त का, तो हम कल के क्लास में इसका हम जो सामान्य परिचय पढ़े थे कि इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है, और इसमें कितने मंत्र हैं, कौन सा छंद है, किस सूक्त से लिया गया है, किस वेद से लिया गया, यह सभी चर्चाएं जो है कल के क्लास में हम कर चुके थे। ठीक है। आज हम इस पर प्रश्न उत्तरी करेंगे दोस्तों। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वैदिक सूक्त, शिव संकल्प सूक्त और संज्ञान सूक्त, यानी 2 सूक्तों पे आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है। कुल प्रश्नोत्तरी हमारा 20 है। 20 प्रश्नोत्तरी को आज हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यदि आप लोग इसको देख रहे हैं तो आप लोग भी इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो महत्वपूर्ण हमारी प्रश्नोत्तरी आज है। और ये जो है किसके लिए? तो यूजीसी नेट 2024 के स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो है यूपी के खासकर जो है पीजीटी है वहाँ के सिलेबस में लगा हुआ है, और जो है यूजीसी नेट के जो है पेपर में ये सिलेबस लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से हम प्रश्नोत्तरी यहाँ पर बनेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को आज। और हमारे ये चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1। ठीक है। यमएस क्लासेस 1 हमारे चैनल का नाम है, और मैं माला मैम जो है जिसके द्वारा यह क्लास चलाया जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी का। ठीक। तो किससे है? वैदिक सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त, संज्ञान सूक्त आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है। आज हम अपने पहले प्रश्न को यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। सामने आपके पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न हमारा कहता है शिव संकल्प सूक्त से ऋषि वर्तते। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? ठीक है। प्रश्न है, प्रश्न को फिर से देखिए, सुनिए। शिव संकल्प सूक्त से ऋषि वर्तते। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? हैं तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन हमारा है ए समवन, बी याज्ञवल्क्य, सी दीर्घतमा और डी नारायण। तो कौन ऋषि हैं बताइए, प्रयास करिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर यहाँ पे होगा जो है शिव संकल्प सूक्त के ऋषि हमारे याज्ञवल्क्य हैं। कौन है? याज्ञवल्क्य जी हैं। ठीक है। यह ऋषि हैं। ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही होगा पहले का। अब हमारा है यहाँ पे होता है कि ये समवन किसके ऋषि है, किस सूक्त के हैं? तो समवन जो ऋषि हैं वो संज्ञान सूक्त के हैं। किसके हैं? संज्ञान सूक्त के ऋषि जो हमारे समवन हैं। ठीक है। दीर्घतमा किसके हैं? तो विष्णुदेवा सूक्त के। किसके हैं? नहीं, जो विष्णु सूक्त के हैं। ठीक है। किसके हैं? दीर्घतमा जो है विष्णु सूक्त के जो है ऋषि हैं। ठीक। विष्णु सूक्त के ऋषि जो है विष्णु सूक्त के ऋषि जो है दीर्घतमा है। ठीक। और जो है नारायण किसके हैं? नारायण हमारे हैं पुरुष सूक्त के ऋषि हैं। किसके हैं? पुरुष सूक्त के ऋषि हमारे नारायण हैं। और जो है समवन जो है संज्ञान सूक्त के हैं। ठीक। तो चारों ऋषियों का जो है, चारों सूक्तों का ऋषि हो गए। जो है हमारा आंसर होगा बी, आंसर सही होगा। शिव संकल्प सूक्त ऋषि वर्तते याज्ञवल्क्य। ठीक। समवन संज्ञान के हो गए, दीर्घतमा विष्णु सूक्त के हो गए, और जो नारायण जो है पुरुष सूक्त के ऋषि हो गए। ठीक। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये पहला प्रश्न का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम जो है अच्छे से इसको जो है प्रयास करते हैं कि अच्छे से आप लोग के सामने उपस्थित करें इसके प्रश्नोत्तरी को। ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, क्या कहता है दोस्तों? देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि संज्ञान सूक्त से क्रम वर्तते। संज्ञान जो सूक्त है उसका क्रम क्या है? ठीक है। यानी कि वेदों में उसका क्रम कौन सा है, किस मंडल का है, कौन सा सूक्त है? ठीक है। तो संज्ञान सूक्तस्य, यहाँ पे सूक्तस्य है, सूक्तस्य क्रमः वर्तते। ठीक। संज्ञान सूक्त का क्रम है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पे है 10.90, 10.121, 10.191 और 10.129। तो हमारा जो है संज्ञान सूक्त का क्रम क्या है? ठीक है। प्रश्न है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा है 10.191, यानी 10वें मंडल का 191वां सूक्त हमारा जो है संज्ञान सूक्त का क्रम है। ठीक। आंसर क्या है? 10वें मंडल का, ये 10वां मंडल है। कुछ कुल हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां जो हमारा सूक्त है। ठीक। ये हमारा आंसर सही है दूसरे का। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे इसको देखते हैं कि ये हमारा जो आंसर हमारा होगा 191 जो है संज्ञा सूक्त का है। तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त किसका है? तो यह पुरुष सूक्त का है। किसका है? पुरुष सूक्त का है। ठीक, इसको भी देखते चलिएगा। और दूसरा जो 121 है यह किसका है? तो 121 हमारा जो है नासदी सूक्त है। कौन सा है? नासदीय सूक्त है, 121 है। ठीक है। और जो है 10.129 कौन सा है? तो 10.129 हमारा जो है हिरण्यगर्भ है। क्या है? हिरण्यगर्भ सूक्त है। ठीक है। तो हमारा कौन कौन से हो गया दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है संज्ञा सूक्त 10.191 हो गया, यह पुरुष हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। 121 हो गया, नासदी हो गया, नासदी सूक्त। और जो है वो हो गया यहाँ पे 129 हिरण्यगर्भ। ठीक, ये हमारा सूक्त हो गया। ठीक है, तो चारों का हो गया दोस्तों। आंसर हमारा सी सही है दूसरे प्रश्न का। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है शिव संकल्प सूक्तेन सह संबंध भेदो अस्ति। शिव संकल्प सूक्त का संबंध किससे है? ठीक है, प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त संबंध क्या है? शिव संकल्प सूक्तेन सह संबंधो वेदो अस्ति। शिव संकल्प सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो ऑप्शन हमारा 4 है। ठीक है, ऑप्शन 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा कृष्ण यजुर्वेद, चौथा सामवेद। किस वेद से जो है शिव संकल्प सूक्त हमारा यहाँ पे लिया गया है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे होगा शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि कुल हमारे वेद कौन से हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। टोटल वेद कितने हैं दोस्तों? टोटल वेद हमारे 4 हैं, जिनमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के जो है यजुर्वेद के 2 भाग कर दिए गए हैं। कितने भाग? 2 भाग कर दिए गए हैं। पहला है जो है एक इसमें से है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हमारा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से ही हमारा लिया गया है क्या? शिव संकल्प सूक्त। क्या लिया गया है? शिव संकल्प जो सूक्त है वह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, यह हमारा आंसर है तीसरे का। आगे चलते हैं। एक प्रश्न था शिव संकल्प सूक्त सह संबंधो वेदो किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, हमने बताया यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ये भाग है शिव संकल्प सूक्त, वहाँ उसी के एक भाग से लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा हित प्रतिष्ठतम इति कस विशेषण अस्ति। यहाँ पे विशेषण पूछा है कि यहाँ पे जो हित प्रतिष्ठम है यह किसका विशेषण, किस सूक्त का विशेषण है? तो संज्ञान सूक्त का है। पहला ऑप्शन है संज्ञान, दूसरा अग्नि, तीसरा औषध और चौथा हमारा है मनस। चौथा क्या है? मनस। ठीक है, तो किसका जो है हित प्रतिष्ठम जो है विशेषण है? तो किसका है दोस्तों? मनस का है। यानी कि जो है हमारा जो है शिव संकल्प सूक्त के क्या है? शिव संकल्प सूक्त के क्या है? देवता है मनस। कौन है? देवता मन है। तो मनस को ही यहाँ पे जो है उन्हीं का यह विशेषण है हित प्रतिष्ठितम। ठीक है, तो हमारा आंसर डी सही है चौथे प्रश्न का। ठीक है, क्या सही है? चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न कहता है, ठीक है, 5वां यहाँ पे प्रश्न हमारा है यज्जाग्रतो दूरम उदयति अत्र यत इति पदम कस्मै प्रयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि यह जो सुक्ति है या लाइन है जो है अत्र, यह जो सुक्ति है वह कहाँ से लिया? कस्मै प्रयुक्त, कहाँ से लिया गया है? यज्जाग्रतो दूरम उदयति अत्र यत इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? किस सूक्त से लिया गया है? तो ऑप्शन हमारा है संज्ञान सूक्त, बी है शिवाय, सी है मन से और डी है अग्नि। मतलब किससे लिया गया है? तो किससे है? कहाँ से लिया गया? जो मन से। आंसर क्या होगा दोस्तों? मन से। यानी मन को कहा गया है कि यह जागृतावस्था में जो हमारा जो मन होता है बहुत दूर चला जाता है। क्या होता है? जब हम जागते रहते हैं, जब हम सोए नहीं रहते हैं तो हमारा मन जो है दूरम उदयतम, बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं तो हमारा, इसकी पूरी लाइन है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन पुनः जो है सुप्तावस्था में वापस लौट आता है। तो यह जो है
यह जो सूक्ति ली गई है यह जो है शिव संकल्प सूक्त से लिया गया। किससे लिया गया है? शिव संकल्प सूक्त से यह जो है लिया गया है। यह सूक्ति जो है शिव संकल्प सूक्त का है। और मनस यानी देवता, जो मन हमारे देवता है उनको संबोधित, मन को संबोधित करके कहा गया है इस मंत्र में कि जब हम जागते रहते यथ जागृतो, जो हम जागते रहते हैं तो दूरम उपैति अत्र यत्, हमारा जो मन होता है वह बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, और जब हम सो जाते हैं तो पुनः हमारा मन जो है वापस चला आता है। ठीक, पांचवें का आंसर हमारा सी सही है। क्या सही है दोस्तों? सी सही है। आगे चलते हैं। हम छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न यहाँ पे है शिव संकल्प सूक्ते छंदो वर्तते। शिव संकल्प सूक्त का छंद कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुष्टुप, बी है त्रिष्टुप, सी है गायत्री और डी है जगती। तो कौन सा जो है आंसर सही यहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे क्या आंसर हमारा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? छठवें का अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है कि गायत्री है? कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही है? तो क्या सही है हमारा? यहाँ पे आंसर सही है त्रिष्टुप, यानी कि जो शिव संकल्प सूक्त का जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, तो हम अनुष्टुप कहाँ पे है और गायत्री कहाँ पे है दोस्तों? गायत्री हमारा जो अग्नि सूक्त में है। किसमें है? अग्नि सूक्त का जो है, अग्नि सूक्त का जो हमारा मंत्र है अग्नि सूक्त, उसमें गायत्री छंद है। अनुष्टुप कहाँ है? हमारा अनुष्टुप पुरुष सूक्त में है। और जो है पुरुष में 16 मंत्रों में हमारा अनुष्टुप सूक्त है और छंद है। और जो हमारा है संज्ञान सूक्त में हमारा 3 मंत्र जो है अनुष्टुप है। क्या है? संज्ञान सूक्त में 3 मंत्र जो हमारा अनुष्टुप है। कौन कौन सा है? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा आंसर होगा छठवें का बी। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 7वां प्रश्न हमारे यहाँ पे सामने आपके है। देखिए 7वें प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न हमारा कहता है प्रजा नाम सर्वम चित्तम कस्मिन ओतम। ठीक है, यह जो है लाइन जो है किसके लिए कहा गया है? तो आंसर हमारा ऑप्शन हमारा 4 है। 4 ऑप्शन मनसी, अग्नऊ, सवितरी, संज्ञान। किसके लिए यह जो है लाइन कही गई है? तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर सही है मनसी, यानी मन के लिए कहा गया है। यह प्रजा नाम सर्वम चित्तम कस्मिन ओतम। ठीक है, यह जो है मन के लिए कहा गया। किसके लिए? प्रजा नाम सर्वम चित्तम कस्मिन ओतम, जो प्रजाओं सर्व चित्तम, ठीक है, सभी के लिए है। तो किसके लिए कहा गया? मनसी के लिए। ठीक है, मन के लिए। आंसर हमारा ए सही है 7वें प्रश्न का। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कहता है सह न वशून्या भार अत्र स इति पदम कस्मै देवा प्रयुक्तम। इसमें स नो वशून्या भारम, अत्र में जो स शब्द आया है, क्या है? यहाँ पे जो स शब्द आया है, यहाँ पे जो स शब्द आया है यह किसके लिए आया है? ठीक है, किस देवता, कस्मै देवाय प्रयुक्तम, किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है इंद्राय, इंद्र के लिए सह पद आया है कि अग्नि के लिए आया है कि वरुणाय, वरुण के लिए आया है कि संज्ञान के लिए आया है? किस देवता के लिए हमारा यहाँ पे स पद आया है? ठीक है, स नो वशून्या भार है अत्र स इति पदम कस्मै देवा। तो किसके लिए आया है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों? यह जो लाइन है यह हमारा जो है संज्ञान सूक्त से, किससे है? संज्ञान सूक्त की लाइन है। किससे? संज्ञान सूक्त का लाइन है। लेकिन किसके लिए आया स पद? तो अग्नि, क्योंकि पहले मंत्र में हमारे अग्नि देवता की स्तुति की गई है। अग्नि से याचना करता है ऋषि कि हमें जो है बहुत सारा धन दे, जिससे मैं जो धन प्राप्त करने के लिए जो है इसमें ऋषि जो है अग्नि से याचना करता है प्रथम मंत्र में। यानी संज्ञान सूक्त का प्रथम मंत्र जो है अग्निदेव को समर्पित है। तो यहाँ पे जो स पद आया है वो अग्निदेव के लिए है। ठीक है, लेकिन यह सूक्ति कहाँ से, यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो संज्ञान सूक्त किससे ली गई है दोस्तों? संज्ञान सूक्त से यह हमारी लाइन ली गई है। ठीक, हमारा आंसर जो है 8वां का बी सही है। ठीक, प्रश्न एक बार फिर देखिए, कह रहा है कि स नो वशून्या भार अत्र स। यहाँ पे जो स पद आया, यहाँ पे जो स पद आया है वह किस देवता के लिए युक्त है? तो हमने बताया कि यहाँ आंसर हमारा अग्नि, यानी अग्नि देवता के लिए है। ठीक है, यह लाइन कहाँ से ली गई? यह लाइन जो है संज्ञान सूक्त का है। किसका है? संज्ञान सूक्त से यह लाइन ली गई है दोस्तों। तो संज्ञान सूक्त के में पहले मंत्र में जो है अग्निदेव की स्तुति की गई है। यहाँ पे ऋषि जो है, जो ऋषि सम्मान है, तो उन्होंने जो है अग्निदेव की स्तुति की है धन प्राप्ति के लिए, याचना कर रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए याचना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है स पद जो है
अग्नि देवता के लिए आया है। ठीक, आगे चलते हैं। 8वें का हमारा बी आंसर सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए 9वें प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न है संज्ञान सूक्तस्य ऋषि, संज्ञान सूक्त के ऋषि जो आंगिरसस्य विशेषरम अस्ति। संज्ञान सूक्त के जो ऋषि हैं, ठीक है, ऋषि उनको आंगिरस भी है और जो है संवनन भी है। तो पूछ रहा है संज्ञान सूत्र के जो ऋषि अंगिरस है उसका विशेषण अस्ति, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, क्या नाम उनको और दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा है संवनन, सवनन, संवनन, सवनन और जो है पवनन। तो क्या आंसर सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर है संवनन। ठीक है, क्या है, संवनन जो है हमारा आंसर सही है, आंगिरस का विशेषण है। ठीक है, तो आंसर क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, और ये सब उलझाने के लिए दोस्तों इसमें कोई जो है तर्क नहीं है, बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन बस रखा गया है उसी तरह मिलता जुलता। ठीक है, आंसर हमारा जो है बी सही है 9वें प्रश्न का। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न कहता है यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते इति कस्य कृते। ठीक है, यह जो उक्ति आई है, ठीक है, कह यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते। ठीक है, तो यह जो उक्ति आई क्रियते, यहाँ तक हमारी उक्ति है। ठीक है, यहाँ तक हमारी उक्ति है। ठीक, क्रियते यहाँ तक हमारी उक्ति है। तो ये उक्ति पूछ रहा है इति कस्य कृति, यह उक्ति किस कृति से लिया गया, किस वेद से लिया, किस सूक्त से लिया गया है। यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते इति कस्य कृति, यह कृति, यह जो उक्ति किससे ली गई है। तो ऑप्शन है संज्ञानस्य कृते, अग्नेय कृते, मनसः कृते, ब्राह्मण कृते। तो किसके लिए कहा गया है। तो यह जो किसके लिए कहा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है। क्या यहाँ पे हमारा आंसर सही है दोस्तों, कि यहाँ पे हमारा आंसर सही है सी सही है। ठीक है, क्या सही है, मनसः कृते, मन के लिए यह शब्द है। यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, यह जो लाइन है मनस यानी मन जो देवता है, यानी कि संज्ञान सूक्त से ली गई है और मनस से को कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 10वें का सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे 11 प्रश्न है। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वें प्रश्न है अजिरम, क्या कर रहा है, अजिरम यच्छ प्रज्ञानम अपूर्वम अमृत ज्योतिम इते कस्य विशेषणम अस्ति। यह जो विशेषण है, अजिरम शब्द आया है, यच्छ शब्द आया है, प्रजानम शब्द आया है, अपूर्वम शब्द आया है, अमृत ज्योतिम, यह जो सभी जो शब्द है वो किसका विशेषण है। ठीक है, यह जो है सभी शब्द जो है किसका विशेषण है, किस देवता का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन हमारा ए कहता है संज्ञानस का है, बी है शिवस का है, सी है मनस का है और डी है उषस का है। तो किस देवता का विशेषण है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा, यह सभी विशेषण जो है मनस देवता के, यानी कि जो है यह सभी जो विशेषण आया है जो है शिव संकल्प सूक्त में आया। किसमें, शिव संकल्प सूक्त में सभी विशेषण आया है, मनस देवता के लिए है। ठीक है, शिव संकल्प शिव संकल्प जो है शिव संकल्प की जो है सूक्त है, उसमें मनस जो देवता उनके लिए अजिरम यक्ष प्रज्ञानम अपूर्वम अमृत ज्योति इते कस्य विशेषम, उनके लिए विशेषण है। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा, मनसः। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है 11वें का, 11 प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है तन्मे मनः शिव संकल्प सुक्तस्य मंत्रोष अयम कृते गृहीतम। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि जो है मन शिव संकल्प, ऐसा मेरा मन हो, शिव संकल्प, मेरा मन जो है शिव संकल्प हो जाए। यह सुक्ति किस मंत्र से, यह मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शिव संकल्प सूक्त से, बी है संज्ञान सूक्त से, सी है पृथ्वी सूक्त से, डी है जो है पुरुष सूक्त से। कहाँ से लिया गया, तन्मे मन शिव संकल्प सूक्त। हमारा जो मन है शिव संकल्प अच्छे विचारों वाला हो जाए, शुभ मन वाला हो जाए, यह जो है मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा है शिव संकल्प सूक्त। तन्मे मन शिव संकल्प, मेरा मन जो है अच्छे विचारों वाला हो जाए।
ठीक है, शिव संकल्प वाला हो जाए, अच्छे विचारों वाला मेरा मन हो जाए। यह जो सूक्ति है, लाइन है, वह शिव संकल्प सूक्त से लिया गया है। तो आंसर हमारा 12 क्या सही है? ए सही है। ठीक है, क्या सही है दोस्तों? ए सही है 12 प्रश्न का। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 13 प्रश्न को देखिए। 13 प्रश्न हमारा कहता है सामान्य व आकृति अत्र व इति रूपम अस्ति। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि जो है सामान्य व आकृति अत्र, वह जो शब्द आया है इति रूपम अस्ति, वह जो शब्द है यहाँ पे वह शब्द आया है वह रूपम अस्ति किस वचन का है? द्वितीया का है, द्वितीया का बहुवचन है, पंचमी का बहुवचन है कि षष्ठी का बहुवचन है कि सप्तमी का बहुवचन है? तो यह किसका बहुवचन है? ठीक है, तो वह शब्द जो है किसका बहुवचन है? द्वितीया का, पंचमी का, षष्ठी का कि सप्तमी का? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर है कि यहाँ पे सही होगा, यह हमारा षष्ठी का बहुवचन है। क्या है? षष्ठी का बहुवचन यहाँ पे हमारा है। आंसर सही होगा वह जो शब्द आया है, यह जो है वैकल्पिक है, युष्मत का वैकल्पिक शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, ठीक है, युष्मत का जो है षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। ठीक, आंसर क्या सही होगा? सी सही है 13 प्रश्न का। आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है सप्त होता यज्ञ केन तायते। ठीक है, यहाँ पे जो है सप्त होता शब्द आया है, यह किसके लिए है? ठीक है, ठीक, प्रश्न है सप्त होता यज्ञ केन तायते। ठीक, ऑप्शन है मनसा मन के लिए, वायुना वायु के लिए, उषसा उषस के लिए, जो है संज्ञानेन किसके लिए? संज्ञानेन, यहाँ पे संज्ञानेन है, संज्ञानेन है, तो किसके लिए है? ठीक है, आंसर क्या सही होगा? आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा सप्ताह होता यज्ञ, यह किसके लिए है? तो मनसा, मन जो देवता है शिव संकल्प, उनके लिए सप्ताह होता यज्ञ जो है केन तायते, उन्हीं के लिए यह शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा? मनसा। 14 का आंसर क्या है? मनसा। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है दुरंगम ज्योतिषः ज्योतिर एकम इति कह अस्ति। यह जो है दुरंगम, दूर, ज्योति प्रकाश की तरह, ज्योतिम एक ही ज्योति है, इति कह अस्ति, यह जो सूक्ति है वह कहाँ से लिया गया है, किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो किसके लिए दुरंगम ज्योतिरेका किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन है वायु के लिए, उषस के लिए, मनः के लिए, संज्ञान के लिए। किसके लिए कहा गया है? तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा सही है अथवा लेना। तो आंसर क्या होगा सही दोस्तों? आंसर हमारा सही होगा मनस जो देवता है उनके लिए दुरंगम ज्योतिष ज्योतिरेकम इति जो शब्द कह अस्ति। ठीक, उन्हीं के लिए यह जो है लाइन है, यह जो शिव संकल्प की सूक्ति है वहाँ से लिया गया है। पूछेगा कहाँ से लिया गया, किस सूक्त से है? दुरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम, तो शिव संकल्प सूक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न यहाँ पे है समानो मंत्र ... ठीक है, बोला समानो मंत्र ... समानी समानम मनः स वित्तम एषाम रिक्त स्थानमस्य। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? ठीक है, समानो मंत्र, समानी समाना, यह जो है समानो मंत्र, समानी समाना, यह जो मंत्र है यह जो है संज्ञान सूक्त का मंत्र है। किसका है? संज्ञान सूक्त का मंत्र है। तो यह जो है मंत्र जो है वहाँ पे जो खाली स्थान वहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो क्या भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर है गति भरा जाएगा, मति भरा जाएगा, समिति भरा जाएगा कि यति भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर हमारा सही होगा समिति। क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है समिति जो है भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे समिति भरा जाएगा। यह लाइन जो है पूछेगा, लाइन उठा कर दे देगा किस सूक्त से है? तो संज्ञान सूक्त से यह लाइन, यह मंत्र है। ठीक है, किससे? संज्ञान सूक्त का। ठीक, आगे चलते हैं 16 का हमारा सी ऑप्शन सही है, समिति भरा जाएगा और संज्ञान सूक्त का है। आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न ये आपके सामने है। 17 प्रश्न को देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। 17 प्रश्न यहाँ पे हमारा दोस्तों संज्ञान सूक्तम कतमे वेदम संबंध है। संज्ञान सूक्त जो है उसका किस वेद से संबंध है? ठीक है, तो प्रश्न ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। संज्ञान सूक्त का संबंध किस वेद से? अभी हमने ऊपर पर पढ़ा दोस्तों कि शिव संकल्प सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो किससे था?
वह जो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया था शिव संकल्प सूक्त। यहाँ पे प्रश्न है संज्ञान सूक्त का कतमे वेदम संबंध है, किससे संबंध है? ठीक है, तो किससे संबंध है दोस्तों? आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऋग्वेद से। किससे है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वां सूक्त है। कितना है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वां सूक्त हमारा जो है संज्ञान सूक्त है। ठीक है, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से हमारा जो है शुक्ल यजुर्वेद से जो हमारा शिव संकल्प सूक्त लिया गया था। कि क्या लिया गया था? शिव संकल्प सूक्त जो है यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से शिव संकल्प सूक्त लिया गया है। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त जो है लिया गया। ठीक है, और जो संज्ञान सूक्त है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वां सूक्त है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या सही है? सी सही है 17 प्रश्न का। ठीक है, 17वें का क्या आंसर सही है दोस्तों? सी सही है, ऋग्वेद। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद कतम अध्याय। जो शिव संकल्प सूक्त हमने बताया दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, तो कौन सा पूछा है? वेद से कतम अध्याय, कौन सा अध्याय है? ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद में कुल जो है कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो शुक्ल यजुर्वेद में जो है दोस्तों कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। कितने? टोटल हमारा 40 अध्याय है। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में। जिसमें से पूछ रहा है कि यह जो शुक्ल यजुर्वेद में जो शिव संकल्प सूक्त है वह किस वेद, कौन सा अध्याय है? ठीक है, टोटल हमारा अध्याय 40 है। टोटल अध्याय कितना है? 40 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि शिव संकल्प सूक्त जो अध्याय है वह कौन सा अध्याय है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 है। पहला ऑप्शन है 34वां अध्याय, दूसरा है 35वां अध्याय, तीसरा है 40वां अध्याय और जो है चौथा है 43वां अध्याय। तो ऑप्शन क्या सही होगा? आंसर क्या सही होगा दोस्तों? कुल अध्याय 40 है। पूछा कुल अध्याय 40 है। ठीक है, कुल अध्याय है। ठीक है, और यहाँ पे शिव संकल्प सूक्त का कौन सा आंसर सही है? तो ए सही है, यानी कि 34वां अध्याय। क्या सही है दोस्तों? शिव संकल्प सूक्त जो है शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। ठीक है, आंसर क्या सही है? आंसर हमारा यहाँ पे सही है 34वां, यानी कि ये ऑप्शन सही है 18 प्रश्न का। ठीक है, क्या है? ये ऑप्शन सही है 18वां प्रश्न का। यहाँ पे पूछ लेगा, ये तो हमारा आंसर हो गया 18 का। ये यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछेगा शिव संकल्प सूक्त में जो शुक्ल यजुर्वेद में उसमें टोटल कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। ठीक है, 40 अध्याय का 34वां जो है शिव संकल्प सूक्त को समर्पित है। ठीक, आंसर हमारा ये सही है 18 का। 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है दोस्तों? 19 प्रश्न हमारा कहता है, आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए। 19 प्रश्न है संज्ञान सूक्त से ऋषि वर्तते। संज्ञान सूक्त का ऋषि कौन है? कौन है? ग्रीष्मद है, दीर्घतमा है, आंगिरस है, विश्वामित्र है। तो कौन है ऋषि? कौन है संज्ञान सूक्त का? तो कौन है दोस्तों? यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? आंसर सही है आंगिरस। कौन है? आंगिरस जो है संज्ञान सूक्त के ऋषि हैं। ठीक, विश्वामित्र किसके हैं? तो विश्वामित्र ऋषि किसके हैं दोस्तों? तो यहाँ पे विश्वामित्र जो है दो तीन सूक्त के ऋषि हैं। जैसे हमने बताया नदी समाज सूक्त, नदी और विश्वामित्र समाज सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं। और जो हमारे यहाँ पे हैं हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि तो दूसरे जो है विश्वामित्र ही हैं शायद, मतलब कि कंफर्म है। जो यहाँ पे क्या है संज्ञान सूक्त के ऋषि जो हैं, सही दोस्तों, एक मिनट मिस्टेक हो गया। यहाँ पे प्रश्न है संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है? तो आंगिरस है। आंसर हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि विश्वामित्र के ऋषि किसके हैं? तो हमने बताया कि 2-3 सूक्तों के ऋषि हैं। एक हमारा हो गया जो है नदी संवाद सूक्त के ऋषि जो है नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त के ऋषि जो हैं विश्वामित्र हैं। और जो है यहाँ पे हैं एक हमारा है हिरण्यगर्भ सूक्त के भी ऋषि जो है हमारे जो हैं विश्वामित्र हैं। और जो है ग्रीष्मद किसके हैं? तो इंद्र सूक्त के ऋषि जो है विश्वामित्र हैं और एक ग्रीष्मद हैं। और दीर्घतमा किसके हैं? तो दीर्घतमा विष्णु सूक्त के ऋषि हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंद्र के हो गए। ठीक है, आंसर हमारा जो है सी सही है। इसके इंद्र हो गए, देख लेते हैं। इसके विष्णु हो गए, विष्णु सूक्त है। ठीक है, सूक्त है। और जो इसके जो है नदी संवाद सूक्त है, नदी विश्वामित्र संवाद सूक्त है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सी सही है 19 का। ठीक, आगे चलते हैं हम 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न को आगे हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे
ठीक है, आगे चलते हैं विषय प्रश्न की तरह। 20वां प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है कि शिव संकल्प कति मंत्राणी संति। शिव संकल्प सूक्त में कुल मंत्र कितने हैं। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त में 20वां है, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ये हमारा 20 है आज के प्रश्न का। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कहता है शिव संकल्प कति मंत्राणी संति। शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे सूक्त होना चाहिए, सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो ऑप्शन हमारा है 6 मंत्र है, 4 मंत्र है, 9 मंत्र है, 10 मंत्र है। तो टोटल कितने मंत्र हमारे जो है शिव संकल्प सूक्त में है। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों, कितने मंत्र हैं जो है शिव संकल्प सूक्त में है। टोटल मंत्रों की संख्या कितना है, तो टोटल मंत्रों की संख्या हमारा जो है शिव संकल्प सूक्त में 6 है। क्या है, ये ऑप्शन सही है। शिव संकल्प सूक्त कति मंत्राणी संति, 6 मंत्र हैं। ठीक है, तो 4 किसके हैं, 4 हमारे हैं संज्ञान सूक्त के। किसके हैं, संज्ञान सूक्त के जो है 4 मंत्र हैं। ठीक है, 9 किसके हैं, अग्नि के हैं। ठीक है, 9 अग्नि के। 10 किसके हैं, हिरण्यगर्भ के हैं। किसके हैं, हिरण्यगर्भ के हैं। ठीक, ये चारों को हो गया दोस्तों, हिरण्यगर्भ के हैं। पहला है शिव संकल्प। ठीक है, 6 किसके हैं, शिव संकल्प। तो यहाँ पे चारों का आंसर हो गया दोस्तों। शिव संकल्प पूछा, शिव संकल्प सूक्त के में कितने मंत्र है, तो 6 मंत्र है। ठीक, दूसरा 4 मंत्र किसका है, तो संज्ञान सूक्त का। 9 मंत्र किसका है, अग्नि सूक्त का। 10 मंत्र किसका है, हिरण्यगर्भ सूक्त का। तो ये हमारा चारों का व्याख्या हो गया दोस्तों। आंसर हमारा 20 का ए सही है, 6 मंत्र है। ठीक है, 6 मंत्र हमारा यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे आज का जो है हमारा प्रश्न का जो है प्रश्न हमारे ख़त्म हो गए दोस्तों। टोटल 20 प्रश्न यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हुए थे आज के प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छा लगेगा, प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे 2 संज्ञानों जो 2 सूक्तों से हमने प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। एक जो है शिव संकल्प सूक्त और एक संज्ञान सूक्त। अभी हमारे इसके कुछ प्रश्न बचे हुए दोस्तों, जो हम कल जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे इसके बचे हुए प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, इसके बचे हुए प्रश्नोत्तरी को हम कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो यह प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह प्राप्त होता है तो इसको देखने का प्रयास करिएगा, परीक्षा दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।